वक्त कम मुकाबला सख्त। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के इक़दामात बता रहे हैं कि वो बहुत जल्दी में हैं, वो कम वक्त में बहुत कुछ करना चाहते हैं और इस गुस्से की हालत में, इस जल्दबाजी में आपको मालूम है ये शैतान का काम होता है और फिर शैतान के कामों में गलतियां बहुत होती हैं और ऐसी गलतियां होती हैं जो कि गले का फंदा बन जाती हैं, मुसीबत बन जाती हैं और मुसीबतों के पहाड़ खड़े कर देती हैं। और वही कुछ इस वक्त हो रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ इमरान खान साहब, उनकी फैमिली, उनके बेटे और उनकी पार्टी भी मुतहर्रिक हो चुकी है और इमरान खान साहब को एडिशनल पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिल चुकी है। अब इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकेले नहीं हैं, बल्कि उनके साथ दीगर जमातों की सपोर्ट भी शामिल है और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी शुरू हो चुकी हैं। गो कि इनको मीडिया नहीं दिखा रहा क्योंकि उसकी अपनी मजबूरियां हैं। कहीं 100 अरब के इश्तिहारात हैं तो कहीं 50 अरब के इश्तिहारात और कहीं 70 अरब के इश्तिहारात का मामला है। इसलिए आप जो टेलीविज़न चैनल्स और अखबारात की रिपोर्टिंग को बिल्कुल भी सीरियस ना लेना इस मामले में, क्योंकि अंदर ही अंदर एक लावा पक रहा है और ये लावा इतना ज़्यादा पक रहा है कि किसी के वहमो गुमान में भी नहीं, लेकिन जानने वाले बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि सूरत हाल किस तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। और ये सब कुछ जो कुछ किया जा रहा है इसमें कोई कौमी मफाद या कौमी सलामती का मामला नहीं है, बल्कि इसमें ज़ाती मफाद है और ज़िद है, बुग़्ज़ है और हसद है और इंतकाम है। और अपनी चमड़ी दमड़ी बचाने के लिए, अपनी ज़ाती जागीर बचाने के लिए, ज़ाती इक़्तिदार और इख्तियार और हुदा बचाने के लिए पाकिस्तान के मफादात को मसला जा रहा है और आइन को पामाल किया जा रहा है। अब ज़रा आते हैं, आपको मालूम है कि इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके सियासी कारकुनान, उनको सज़ाएँ देने में बहुत जल्दी की जा रही है और बादशाह सलामत का हुक्म है कि अदलिया को, और अदलिया भी माशाल्लाह ऐसी है कि बिल्कुल पपट्स हैं, कठपुतलियों की तरह काम कर रहे हैं, लिखे हुए फैसले बग़ैर किसी मयार को जांचे उनकी सज़ाएँ सुना रहे हैं। और अब बड़े बड़े कानूनदान, चौधरी एतजाज़ एहसन साहब जैसे जो कानूनदान हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं हैं, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं और दीगर हैं, वो बता रहे हैं कि इसमें सिवाय इंतकाम के और कुछ नहीं है। और ये तमाम के तमाम मुकदमे, तमाम की तमाम सज़ाएँ जब चैलेंज होंगी और जब ये मतला साफ़ होगा, ये जो सियासी हबस है ये ख़त्म होगा, फिस्तायत ख़त्म होगी, तो ये तमाम की तमाम सज़ाएँ जो हैं वो बिल्कुल बिखर जाएंगी और इनमें से कोई एक सज़ा भी बरकरार नहीं रह सकेगी। इसीलिए उससे पहले, क्योंकि मालूम था कि ये सारे झूठे मुकदमात हैं, झूठी सज़ाएँ हैं, ये बरकरार नहीं रह सकती, इसलिए उससे पहले PCO जजेस, अपनी पसंद के जो नौकरी पेशा जजेस थे, उनको अपॉइंट किया गया है और वो हर चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ। पहले आप हैरान होंगे, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहिबा का मामला है। परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में इनको अमेरिका के हवाले किया गया था और उनकी हालत ज़ार अमेरिका में क्या है ये हम सबके सामने है। अमेरिका उनको वापस करना चाहता है, लेकिन इस वक्त सिचुएशन क्या है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब मामला गया जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब की अदालत में, तो वहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है और हम इसका हिस्सेदार ही नहीं बनना चाहते, इसके फरीक ही नहीं बनना चाहते इस मुकदमे में। और उन्होंने, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब ने कहा कि आप वजूहात बताएं क्यों नहीं बनना चाहते, तो वो वजूहात जो हैं आज तक नहीं बताई गई और शहबाज शरीफ और उनकी काबीना को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। अब उसको कैसे बचाया जा रहा है ये आप ज़रा सुनिएगा कि रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो ऑर्डर रोक लिया है और कहा है कि चूँकि चीफ जस्टिस जो कि सरदार सरफराज डोगर साहब हैं, PCO जज चीफ जस्टिस हैं, उनको इंपोर्ट करके लगाया गया था, जूनियर मोस्ट थे और उनको सीनियर मोस्ट बना दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो वो कहते हैं कि उनकी अप्रूवल के बगैर ये सब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ये हुक्म ही गैर कानूनी और गैर आइनी है। अब ये रजिस्ट्रार कह रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक अदालती हुक्म के मुकाबले में, तो उनको अर्दली सरकार को बचाने की इस हद तक कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर फील्ड मार्शल अपने जो हैं मफादात और अपने जो मुतालिबात हैं और अपने काम करवाएंगे अदालतों से गैर आइनी और गैर कानूनी, तो फिर अर्दली सरकार भी करवाएगी और उनको किसने रोकना है। लिहाजा इस वक्त ये जो अदलिया है ये अदलिया नहीं है, ये सिर्फ नाम की अदलिया है, क्योंकि दलेर और दबंग और आज़ाद जजेस जो हैं उनको इन्होंने खुले लाइन लगाया हुआ है और उनसे कोई काम नहीं लिया जा रहा। ये सुप्रीम कोर्ट में भी है, ये हाई कोर्ट्स में भी है। अब उससे आगे इमरान खान साहब को अभी तक आपको मालूम है कि उनका चेकअप नहीं हो रहा, मेडिकल चेकअप उनका नहीं हो रहा। अभी तक शौकत खानम अस्पताल के जो 2 डॉक्टर्स हैं, 3 डॉक्टर्स जाते होते हैं, डॉक्टर यूसुफ हैं, डॉक्टर फैसल सुल्तान हैं, एक लेडी डॉक्टर हैं, ये जाती होती हैं। अभी तक जो है वो 1 साल हो गया, तक 1 साल होने को है, उनको एक्सेस नहीं दी जा रही और जबकि उनका राइट है, साबिक वज़ीर आज़म है, मकबूल तरीन सियासी जमात के सरबराह हैं
اور 8 फरवरी 2000 का इलेक्शन जीते हुए हैं, और वो डिजोरे प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त असूली तौर पे। तो लेकिन डिफेक्टो रूलर्स जो हैं उनको नहीं ये सहूलत दे रहे। जबकि दूसरी जानिब नूर मुकद्दम के कातिल, उनको बचाने की खातिर एक सरकारी कमीशन तश्कील दे दिया गया, और पिम्स हॉस्पिटल का सरकारी कमीशन जाता है, उनका मेडिकल चेकअप करता है, और उस कमीशन ने भी, यानी कि पिम्स डॉक्टर्स के कमीशन ने भी उनको फिट करार दे दिया है। यानी एक तरफ आप कातिलों को बचाने के लिए रियासती मशीनरी और रियासती वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरी जानिब एक कैदी का जो हक है आप उसको वो नहीं दे रहे। अगली बात, कल इमरान खान साहब ने, क्योंकि ये सारा कुछ वो है कि जो चीज़ें हैं इसका मतलब बड़ा क्लियर है, बहुत ही क्लियर मतलब है कि आपने एक फैसला किया हुआ है अपने ड्राइंग रूम में बैठ के कि मैंने ये काम नहीं होने देना। उसकी वजह यह है कि जैसे ही इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर इस मुल्क में आइनी, कानूनी और जमहूरी हुकूमत कायम होती है और ये जाली निज़ाम जाता है, तो बहुत से लोगों ने इस वक्त जो इस नाजायज़ हुक्मरान, नाजायज़ हुकूमत के ओहदेदार हैं, उन्होंने आर्टिकल 6 के शिकंजे में आना है। क्योंकि बहुत एक दफ़ा नहीं, ये जो 3.5 साल से इस मुल्क में हमारे मुमलिकत खुदारात में एक दफ़ा नहीं कई बार आइन तोड़ा गया और मुसलसल तोड़ा जा रहा है और आइन से इनहराफ किया जा रहा है। इसलिए इन सबको पता है, इसलिए तमाम के तमाम माफियाज, तमाम के तमाम कार्टेल्स जो हैं, मोनोपोलिस्ट जो हैं, वो जमा हैं और वो इमरान खान साहब को बाहर नहीं आने दे रहे। और इसी तरीके से, क्योंकि इसमें जजेस भी शामिल हैं, इस जाली निज़ाम और इलेक्शन चोरी में जजेस भी शामिल हैं, इसमें ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके साथी भी शामिल हैं। इसलिए ये पूरे का पूरा एक टोला है जिसको ख़तरा है, और इसीलिए इनके साथ सारे के सारे मिल गए जो हैं इलेक्शन चोर। और आपने देखा कि मखसूस नशिस्तों में मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं JUI, कितनी बागो बहार अंदाज में उन्होंने मखसूस नशिस्तें भी समेटी, सेनेटर्स भी समेटे, और उनसे हम तवक्को, मुझे कम से कम मैं लगाए बैठा था कि शायद कोई बदल गया हो, ईमान ताज़ा हो गया हो, लेकिन नहीं, उन्होंने वही समेटे हैं और अब वो उस जमात का हिस्सा बन गए हैं, उसी हुक्मरान इत्तेहाद का। और कोई बैद नहीं कि वो काबीना में भी शामिल हो जाएं, फेडरल काबीना में भी। और चूँकि फ़िलहाल उनको लॉलीपॉप दिया हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में कि जनाब आपको हम खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत लेके देंगे और अली अमीन गंडापुर साहब की छुट्टी कराएंगे, तो इसलिए फ़िलहाल उनको वहाँ का लॉलीपॉप दिया हुआ है। लेकिन कुछ हफ्ते के बाद वो फेडरल कैबिनेट में भी आपको नजर आएंगे। तो बहरहाल ये तो चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। इमरान खान साहब ने कल कहा, एक तरफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के इक़दाम आप देख रहे हैं, और दूसरी जानिब ज़रा देखिए इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस वक्त जो मुल्क में मार्शल लॉ नहीं, आसिम लॉ है, और मुल्क में आसिम मुनीर का कानून चल रहा है और ISI उसे तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। जो चीज़ आसिम मुनीर को ताकत देती है वो इस मुल्क का कानून बन जाता है। यानी आइन को और कानून को आसिम मुनीर साहब की ख्वाहिशात के मुताबिक तब्दील किया जा रहा है, और इसमें कोई शक नहीं, यही हो रहा है। और आसिम मुनीर अपनी ताकत के लिए मुल्क की हर चीज़ की कुर्बानी दे रहा है, बल्कि उसको बेदरेग तबाह कर रहा है। ये आर्मी चीफ फौज की बदनामी करवा रहा है, जैसा कि याहिया खान ने किया था। इमरान खान साहब का कल का जो स्टेटमेंट है, कल जो उन्होंने गुफ्तगू की, बहुत ही सख्त गुफ्तगू है, और उन्होंने कहा कि सेनेट, कौमी असम्बली, वज़ीर आज़म और सदर सब के सब गैर कानूनी हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं। ये एक जाली आइनी अदालत बनाकर हमारी नशिस्तें कम की गई, जो तारीख में कभी नहीं हुआ कि एक जमात की नशिस्तें किसी और को दे दी जाएँ, यानी कि मखसूस नशिस्तें जो दी गई हैं। और आइनी अदालतें जिनमें इंसाफ मिलना चाहिए, आज वहाँ आसिम मुनीर ने अपने ज़ाती नौकर बिठा रखे हैं। सिकंदर सुल्तान राजा ने तारीखी इलेक्शन फ्रॉड किया, तारीखी इलेक्शन जो है वो फ्रॉड किया, और उसे तौसी देकर धांधली को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमीशनर और उसके अरकान को तौसी दे दी गई है, वो अभी तक काम कर रहे हैं, जबकि उन्होंने फरवरी में रिटायर होना था। और इमरान खान साहब ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज 7 माह से मेरी अपीलें नहीं सुन रहा, और क्योंकि उसे भी हिदायत आसिम मुनीर से मिल रही हैं, और इस वक्त मुल्क में आसिम मुनीर का कानून चल रहा है जैसे कि पाकिस्तान शायद उसकी ज़ाती मलकियत है। मुल्क में अदलिया इदारे और जमहूरियत को मुनज़्ज़म तरीके से तबाह किया गया और मिलिट्री कोर्ट्स को कानूनी करार दिया गया, और ये इक़दाम दरअसल अदलिया की जानिब से खुद अपने ऊपर अदम एतमाद है। मेरी अहलिया बुशरा बीबी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके मुझे तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं ये वाज़ेह कर दूं, मैं मर जाऊंगा मगर कभी आसिम मुनीर की बादशाहत को तस्लीम नहीं करूंगा। ये एक कब्जा ग्रुप है जिसने मुल्क पर ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है। इस वक्त मुल्क में डाकू डफर अलायंस मुकम्मल तौर पर काबिज है।
26वीं तरमीम से जजों की खुद मुख्तारी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी गई है। जजिस के अहकामात की कोई अहमियत, कोई औकात नहीं रह गई। एक पुलिस वाला भी जज के अहकामात को हवा में उड़ा देता है। और आज दौरान कार्रवाई जज साहब ने बाहर गेट पर मुंतज़िर मेरी फैमिली को अंदर बुलाने का हुक्म दिया और बार बार कार्रवाई रुकवाई, मगर मेरी फैमिली को अंदर नहीं लाया गया। इसका मतलब यह है कि पुलिस एहलकार के सामने भी जज के अहकामात की कोई वक़्त नहीं। हमारा निज़ाम इंसाफ मुकम्मल तौर पर दफन हो चुका है। इमरान खान साहब ने कहा कि एक मुल्क उस वक्त तबाह होता है जब नाअहल शख्स को उस पर बिठा दिया जाता है। आसिम मुनीर और मुल्क पे काबिज है और मोहसिन नकवी क्रिकेट पर काबिज है। इनकी अहलियत क्या है? मोहसिन नकवी की वजह से आज हमारी टेस्ट टीम 9वें नंबर पर पहुंच चुकी है। जबकि इस तरह के नाअहल बिठाए जाएंगे तो खेलों समेत हर शोबे का यही हाल होगा। मुल्क तबाह होता है तो होता रहे, जब नाअहल लोग अहम ओहदों पर काबिज कर दिए जाएं तो फिर यही कुछ होता है। और ये बहुत ख़तरनाक है कि किसी को बगैर अहलियत सिर्फ ताकत के जोर पर इदारों पर मुसल्लत कर दिया जाए। इमरान खान साहब ने कहा कि मुझ पर टार्चर बहुत बढ़ा दिया गया है। मुझे 22 घंटे सेल में क़ैद तनाई में रखा जाता है, किताबें नहीं दी जा रही और हालात हाज़रा से बेखबर। अखबार बंद कर दिया गया, टीवी बंद कर दिया गया, गंदा पानी वज़ू के लिए भी दिया जाता है तो गंदा पानी दिया जाता है। और ये सिर्फ मुकामी बल्कि आलमी इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामाली है। आज जज के हुक्म पर 3 घंटे के बाद फ़कत एक किताब मुझे मुहैया की गई, जबकि मेरी फैमिली गुज़श्ता 1.5 माह के दौरान कम अज़ कम 2 दर्जन किताबें भिजवा चुकी है। लेकिन जेल सुप्रिटेंडेंट गफूर अंजम जो है वो मुझ पर टार्चर कर रहा है और ये तमाम टार्चर इसकी सरबराही में किया जा रहा है और मेरे साथ बदतरीन गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में अमन चाहते हैं। पाकिस्तान में उस वक्त जो भी अमन के साथ खड़ा है, अमन मार्च कर रहा है, हम उसके साथ भरपूर यकजहती दिखानी चाहिए। और उन्होंने कहा कि 7 माह हो गए, बच्चों से फ़ोन पे बात नहीं करवाई गई और ये सब कुछ किया जा रहा है। और उन्होंने अपने बच्चों को कहा कि इंसानी हुकूक की आलमी अदालत से रुजू करें। और उन्होंने कहा कि हमने मुतादिद बार दरवाजे खटखटाए लेकिन नहीं। 9 मई और 26 नवंबर के लिए हमने कमीशन का मुतालबा किया लेकिन उल्टा हमें सज़ाएं सुना दी गई और ये सब कुछ किया जा रहा है। फिर बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, अली अमीन गंडापुर, जुनैद अकरम को उन्होंने कहा कि मैंने ताकीद की है कि भरपूर तरीके से तहरीक चलाएँ, आपस में इख्तलाफात और इस तरह की हरकतें बंद करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। कब्ज़ा ग्रुप से अगर मुल्क छुड़वाना है, आज़ाद करवाना है तो फिर आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की 80% आवाम मेरे साथ है। मैं जानता हूँ कि धांधली का 90% अमल पोलिंग के बाद से लेकर नताइज के दरमियान हुआ है। मैंने 2 साल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए कोशिश की। अगर 8 फरवरी को EVM होती तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती तो गेम वहीं ख़त्म हो जाती थी। आज भी कहता हूँ कि अगर वाकईतन साफ शफाफ इलेक्शन चाहते हैं तो EVM का निज़ाम लाया जाए, धांधली हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो ये इमरान खान साहब ने जी